नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात महापौर उपचुनाव की। उपचुनाव से पहले ही बीजेपी में बीजेपी के बागी विष्णु लाटा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और अब विष्णु लाटा को मनाने की कोशिशें बीजेपी कर रही है। मेयर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी की ओर से मनोज भारद्वाज पर्चा भर चुके हैं। नामांकन वापस नहीं होने पर चुनाव होंगे। अगर विष्णु लाटा नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो चुनाव होंगे। दो बजे तक का समय था, वक्त अब 2:01 हो चुका है। विष्णु लाटा ने नाम वापस नहीं लिया है, यानी कि चुनाव होंगे। 2 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते थे, लेकिन अब समय निकल चुका है नाम वापसी का। विष्णु लाटा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, तमाम कवायदे की विष्णु लाटा को मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। वो अडिग रहे अपने फैसले पर और अब ये चुनाव होंगे। अब 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। थोड़ी ही देर में होटल से बीजेपी पार्षदों को वोटिंग के लिए लाया जाएगा। होटल में एक बस बुला ली गई है पार्षदों को ले जाने के लिए। पार्षदों को फिलहाल होटल में लंच कराया जा रहा है और थोड़ी देर बाद जब 2:30 का वक्त होगा, मतदान की प्रक्रिया शुरू होने का वक्त होगा, तब इन पार्षदों को नगर निगम लाया जाएगा। सतवीर मेरे सहयोगी नगर निगम से हमारे साथ जुड़े हुए हों और होटल जहां पर ये पार्षद रुके हुए हैं, उस होटल से दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आ रहा हूं मैं। कुछ ही देर बाद इन पार्षदों को अब नगर निगम लाया जाएगा। मतदान प्रक्रिया शुरू होने में तकरीबन 25 मिनट का वक्त रह गया है। क्या वहां पर हलचल है? देखिए सुमित, यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और इसी जो होटल में यदि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं तो ये पीछे की तस्वीरें हैं जहां पर बस जो है वो लग चुकी है, बस पीछे की तरफ, और इसी बस के अंदर पार्षदों को यहां से ले जाया जाएगा, जिससे कि आगे नगर निगम यहाँ पर ले जाया जाएगा और उसके बाद में ये जो पार्षद है ये वोट यहाँ पर डाल सकेंगे। और जो तमाम जो तैयारियां हैं वो इसके लिए कर ली गई है। पार्षदों को लंच करवाने के बाद में अब इस बस में बैठाकर यहां से नगर निगम ले जाया जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे से चुनाव की जो प्रक्रिया है, वोटिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और 5 बजे तक जो मतदान है वो किया जा सकेगा। और इसी को लेकर जो तमाम यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं चुनाव को लेकर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। राजेंद्र गहलोत, जिनको प्रभारी बनाया गया है चुनाव को लेकर, वो मौजूद है। राजेंद्र जी, तैयारी पूरी है? नाम वापस नहीं लिया उन्होंने? पूरी तैयारी है। हमारा महापौर बनेगा और हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा। 1 बजे हम लोग बात कर रहे थे, आप काफी आश्वस्त थे कि विष्णु लाटा जो है नाम वापस ले लेंगे। आश्वस्त तो नहीं लिया, उससे क्या हो गया। हमारे वोट निश्चित है, पर्याप्त संख्या में पड़ेंगे। क्रॉस वोटिंग का डर है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं है। कितनी देर में ले जाएंगे अब यहाँ से? हमारे कार्यकर्ता सब निष्ठावान है, पार्टी के लिए समर्पित है और हमारे जनप्रतिनिधि बड़े अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हैं। अब कितनी देर में ले जा रहे हैं आप पार्षदों को? अभी 15-20 मिनट में ले जा रहे हैं। तो 15 से 20 मिनट में यहाँ से पार्षदों को ले जाया जाएगा। ये यहाँ पर जो बीजेपी ने चुनाव के लिए प्रभारी जिन्हें बनाया था, राजेंद्र गहलोत, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उनका कहना है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं पहले भी सुमित यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि जो बस है वो लगा दी गई है और इसी बस के जरिए जो बीजेपी के पार्षद है उनको यहाँ से नगर निगम, जयपुर नगर निगम जो लालकोठी में है, वहां पर ले जाया जाएगा। और लगभग यहाँ से आप देख लीजिए कि जो सफर तय करने में 15 से 20 किलोमीटर का सफर है, वो तय करने में जितना वक्त लगेगा वो लगेगा और लगभग 3-3:30 बजे के आसपास ये पार्षद वहां पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में जो वोटिंग की प्रक्रिया वो यहाँ पर शुरू हो पाएगी, क्योंकि अब 2 उम्मीदवार मेयर पद को लेकर हो चुके हैं। एक तरफ से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी मनोज भारद्वाज है और दूसरी तरफ बीजेपी के ही है लेकिन बागी हैं वो विष्णु लाटा है। अब ऐसे में देखना होगा कि विष्णु लाटा को यहाँ पर कितना लाभ बीजेपी के पार्षदों को मिल पाता है। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो पार्षद है उनको बस में बैठाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो पार्षद है वो बैठ रहे हैं बस के अंदर। और जो मैं आगे की तरफ मेरे सहयोगी घनश्याम को कहूंगा कि वो आगे बढ़े थोड़ा सा, और एक बार हम तस्वीरें आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो पार्षद है उनको यहाँ पर अंदर बैठाया जा रहा है। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पार्षद बीते 2 दिन से बीजेपी के थे और इस होटल के अंदर थे, उनको अब एक-एक करके इस बस में बैठाया जा रहा है।
और अब जो प्रक्रिया है वो चुनाव वोटिंग को लेकर वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कुछ निर्दलीय पार्षद भी हैं जो भाजपा के समर्थित हैं, जैसे भंवर छिपा नजर आ रहे हैं, वो भी इसके अंदर है। तो ऐसे में ये कतई नहीं कहा जा सकता कि 9 के 9 पार्षद बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट देंगे। बीजेपी के समर्थित जो निर्दलीय जो पार्षद है वो भी इस बस में सवार होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में 9 के 9 पार्षदों का लेकर बिल्कुल पुख्ता या नहीं कहा जा सकता कि वो बागी को समर्थन देंगे। अब कुल मिलाकर जो पूरी कवायद है वो इस बात पर टिक चुकी है, पूरी निगाह जो है वो इस बात पर टिक चुकी है कि आखिर जो वोटिंग होगी उसमें कौन सा प्रत्याशी जो है वो कितने वोट यहाँ पर लेकर जाता है। यदि संख्या बल के लिहाज से हम बात करें तो जयपुर में कुल मिलाकर 91 वार्ड है, लेकिन अशोक लाहौटी जो कि पूर्व मेयर थे उनके विधायक बनने के बाद में मौजूदा स्थिति में 90 पार्षद हैं। 90 में से 63 पार्षद बीजेपी के हैं, बाकी 18 पार्षद कांग्रेस के हैं और इसके अलावा 9 पार्षद निर्दलीय हैं। एक निर्दलीय पार्षद अभी हमने बस में सवार होते हुए देखा है। तो ऐसे में अब बीजेपी के पास संख्या बल के लिहाज से कितना यहाँ पर आंकड़ा बीजेपी हासिल करती है इसको लेकर निगाह लगातार बनी हुई है। और इसके अलावा कांग्रेस चूंकि जो बीजेपी के बागी विष्णु लाटा को समर्थन देने की बात कर चुकी है, उनको उसके अलावा निर्दलियों का कितना समर्थन मिलता है या फिर बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का कितना नुकसान उठाना पड़ता है, ये भी अब तमाम लोगों की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है। आप देख सकते हैं अब जो 2 दिन से संडे की शाम 5 बजे से जिनको पार्षदों को यहाँ पर बुलाया गया था उन्हें अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब तमाम पार्षद अपने बैग ले लेकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं और जो एक तरीके से हम कहेंगे जो बाड़ेबंदी है वो यहाँ पर अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। संगठन के तमाम बड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से हमने पहले बात भी करवाई थी जो चुनाव प्रभारी उनसे। इसके अलावा जयपुर शहर के जो महामंत्री हैं नरेश शर्मा वो भी यहाँ पर साफ तौर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा दूसरे जो कार्यकर्ता या जो लगातार व्यवस्थाएं बनाने में यहाँ पर जुटे हुए थे वो भी यहाँ पर सुमित खड़े हुए दिख रहे हैं। और कुछ देर में अब जो ये बस है वो यहाँ से रवाना होगी और इस बस के जरिए तमाम पार्षदों को यहाँ से ले जाकर वोटिंग के लिए ले जाया जाएगा। वोटिंग के लिए वहाँ जो नगर निगम की हम बात करें तो नगर निगम में भी जयपुर शहर के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। जो विधायक है मौजूदा वो तो मौजूद है, इसके अलावा जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। अंतिम दौर तक कोशिश उन लोगों की तरफ से ये की गई थी जो विष्णु लाटा के भाई हैं, जो जयपुर शहर भाजपा में पदाधिकारी भी है महेश लाटा, उनके साथ समझाइश की कोशिश की गई थी क्योंकि विष्णु लाटा भी वहां से गायब थे, वो उनके किसी से संपर्क नहीं हो पाया था। तो ऐसे में उनके भाई के साथ समझाइश की कोशिश की गई थी। जयपुर के सांसद रामचंद्र बोरा चूंकि वो पाली गए हुए किसी अपने पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से, तो ऐसे में उनको भी एक्टिव किया गया था संगठन की तरफ से। वो भी पाली से लगातार फोन के जरिए एक तरीके से मान मनोबल की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल उस पर जो बीजेपी है वो कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि वोटिंग जरूर हो रही है, लेकिन जो मेयर बनाने में बीजेपी ही कामयाब होगी, ये बीजेपी को साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी आश्वस्त इस पूरे मामले को लेकर दिख भी रही है। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल बन रही है दीपक, आप हमारे साथ। सतवीर मेरे से हमारे साथ नगर निगम से जुड़े हुए हैं। सतवीर, देखिए कुछ ही देर बाद पार्षद वहां पर पहुंच जाएंगे, पूरी तैयारी हो चुकी है, बस वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन सतवीर नामांकन वापस नहीं लिया है, चुनाव तय हो गए हैं। अब कुछ ही देर बाद ये साफ भी हो जाएगा कौन बनेगा मेयर शहरी निकाय का। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें तो हो सकती है ना बीजेपी के लिए। क्रॉस वोटिंग पार्षद मना कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है उन्हें, लेकिन क्रॉस वोटिंग तो हो सकती है। सतवीर जी बिल्कुल जिस तरीके से जो समय अवधि खत्म हुई है उससे साफ तौर पे हो गया है कि अब चुनाव यहाँ पर होगा। मतदान की जो प्रक्रिया है वो 2:30 बजे बाद में शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन जो अधिकारी है उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर कमान है वो संभाल ली है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तरीके से जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है कि बीजेपी द्वारा क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसका घाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद में जो क्योंकि 2:30 बजे बाद में जो ये वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। धर्म सिंह जी हमारे साथ। धर्म सिंह जी, अब चुनाव होना तय हो गया, मतदान कंप्लीट यहाँ पर शुरू हो जाएगा 2:30 बजे बाद में, किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपने तो कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन समर्थन है वो विष्णु लाटा की तरफ से। देखिए, हमने कल भी बैठक करके ये तय किया था कि अगर कोई भी बागी होकर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो हम उस कांग्रेस पार्षद उसको नाम वोटिंग करेगा। और हम अब स्पष्ट हो चुकी है कि जो बागी हैं विष्णु लाटा जी, हम उसको वोटिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्षद ने मीटिंग करके तय कर लिया था कि जो भी दूसरा उम्मीदवार होगा बाजवा के अलावा उसको वोटिंग करेंगे और उसको महापौर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।
लेकिन बात सामने आ रही है कि अभी तक जहाँ पर निचोड़ सामने आ रहा है कि आपके जो पार्षद हैं उनमें से भी 1-2 पार्षद हैं वो उस साइड में बात करने की बात आ रही है कि बोले कि वोटिंग को लेकर क्या ऐसा आप में कोई पूरी गुटबाजी ऐसे नहीं है? देखिए, एक अफवाह है, इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी हमने सुशील शर्मा का समर्थन किया था, उसमें आप देख सकते थे कि 19 कांग्रेस पार्षद थे और 2 जो उनके साथ प्रस्तावकता रहे, खुद वो 21 वोट उनके पास आए थे। तो इस बार कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हम 25 वोटों के साथ में विष्णु लाटा जी का वोटिंग करेंगे और कांग्रेस पार्टी उनका पूरा समर्थन करती है। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी 18 पूरे वोट आपके पास में हैं और आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि जीतने के लिए करीबन 46 वोटिंग चाहिए होगी, क्या लगता है कि आपको बीजेपी की तरफ से जो पार्षद उनमें तोड़फोड़ चलेगी, भितरघात होगा जो इधर जुड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चलेगी, क्योंकि आप देखिए 4 साल से लगातार जिस प्रकार से जयपुर शहर की स्थिति जो बिगड़ी है, हालात बिगड़े हैं, जयपुर शहर के विकास कार्य रुके हैं, उनसे लग रहा है कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो विष्णु लाटा के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु लाटा महापौर बनेंगे। बिल्कुल मुदगल साहब, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप पूरी जगह एकता बनाए हुए हैं, सारे के सारे पार्षद यहाँ पर आए हुए थे, चुनाव प्रभारी भी आपको बनाया गया, किस तरह देखते हैं, क्योंकि अब मतदान होगा, ये तो कंफर्म हो गया? देखिए, पिछले 4 वर्षों से बीजेपी का बोर्ड था और बीजेपी के बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार है। पूरे जयपुर शहर राजधानी में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, विकास कार्य ठप पड़े हैं। इस समय बीजेपी के पार्षद दल में भी बहुत बड़ी अंतरकलह है और इसी का परिणाम है कि आज विष्णु दत्त लाटा अभी चुनाव मैदान में है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक बड़ा फेरबदल साफ हो गया है कि चुनाव तो होगा, क्योंकि विष्णु लाटा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। बीजेपी ने काफी मान मनोबल की, काफी बातचीत की, लेकिन विष्णु लाटा नहीं माने और अब मनोज भारद्वाज के सामने विष्णु लाटा। कुछ ही देर बाद बीजेपी के तमाम पार्षद अब नगर निगम पहुंचेंगे और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो विष्णु लाटा के समर्थन में मतदान करेगी। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए। सतवीर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब स्थिति आज साफ हो जाएगी, कौन होगा अब मेयर, क्योंकि चुनाव होगा ये साफ हो चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं अब स्वाइन फ्लू के फैलते कसते शिकंजे की। स्वाइन फ्लू पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो कोई अधिकार ही नहीं है। पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देखो, 2018 में 225 मौतें हुई थी, उससे पहले 1 साल के गैप के पहले 400 से ज्यादा मौतें हुई है। तो जिन लोगों ने महकमे को एक बदनाम महकमे के रूप में मुझे विरासत में दिया है, वो 15 दिन में मेरे से सवाल करने लगे हैं। ये लोकतंत्र में उनको खुद को एक्सपोज करता है ये चीज। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, इस महकमे को लूटा, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई पूरे प्रदेश की, पूरे डिपार्टमेंट का ढांचा खराब कर दिया उन लोगों ने। हमने पूरे महकमे को चाक चौबंद किया है, सारे डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द की है। पूरे राजस्थान में 21 तारीख से 23 तारीख तक स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। अब अमित शाह जी स्वाइन फ्लू के बीमार मरीज हो गए, इनकी खुद की विधायक उसको बचा नहीं पाए और स्वाइन फ्लू से मौत हो गई कीर्ति कुमारी की। तो ये तो किस मुंह से बात कर रहे हैं? पूरा महकमा अलर्ट मोड पे है और हम हमारी जिम्मेदारी को समझते हैं। राजस्थान के एक भी व्यक्ति की मौत हो, ये हमारे लिए दुख का कारण बन। और आज चुनाव होना है शहरी सरकार का और सामने आ जाएगा उस शख्स का नाम जो इस शहरी सरकार का मुखिया होगा। विष्णु लाटा अब मनोज भारद्वाज के सामने चुनाव लड़ेंगे। विष्णु लाटा को मनाने की तमाम कवायदे की गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो नहीं माने और आज अब यह साफ हो गया है, चुनाव होना तय है। मनोज भारद्वाज उप महापौर, कार्यवाहक महापौर के तौर पर जो काम संभाल रहे थे अभी, वो अब बीजेपी की तरफ से महापौर पद के प्रत्याशी हैं। विष्णु लाटा ने बागी होकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया और इस चुनाव को थोड़ा रोचक बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि वो विष्णु लाटा का समर्थन करने जा रही है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सतवीर मेरे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर जी, सतवीर बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं कि विष्णु लाटा जी पहुंच चुके हैं। विष्णु लाटा जी, मुस्कुराहट साफ तौर पे देखने पे दिखाई दे रही है आपको, और आपने जिस नामांकन की बात चल रही थी कि नामांकन वापस ले लिया जाएगा 2 बजे तक, आपने नहीं लिया है और अब एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। रोमांचक मुकाबला तो अब होगा, अभी तो मुकाबला हुआ ही कहाँ है।
बीजेपी की तरफ से ये चीज कही जा रही थी कि बोले हमें मना लिया जाएगा और बाकी जिस तरह से कहा जा रहा है, लेकिन एक तरह से साफ तौर पे हो गया है कि अब मतदान होगा और मतगणना के बाद में शहर की सरकार का नया मुखिया चुना जाएगा। बिल्कुल मतदान होगा, ये सुनिश्चित है। 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में मतदान होगा। कितने पार्षदों क्या चीज? कितने पार्षदों का समर्थन? 90 का 90 सब मेरे को वोट मिलेंगे। कॉन्फिडेंस है पूरा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इस तरह का पार्टी की ओर से आपको प्रस्ताव मिला? नहीं प्रस्ताव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसके तहत हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी पार्टी की ओर से मनाने की कोशिश की गई? ये तो चलता रहता है घर के अंदर, इसमें कोई बात 5:30 बजे करेंगे अपन बात, शाम को करेंगे। नहीं, लेकिन अभी जो बाड़ेबंदी यहाँ पर की गई है, आपके 90 के 90 आपके साथ ही हैं पूरे, तो राम में क्या वो बाड़ेबंदी में जो इतना खान पान चला है, लंच चला है, नाश्ता चला है, वो क्या था राम में? आपने देखा ही नहीं खान पान चला है, नहीं चला क्यों वहाँ पर गेट टुगेदर चल रहा है? मतलब वो तो मीटिंग चलती रहती है, खान पान की कहाँ फोटो आई आपके पास? नहीं, मतलब समर्थन इधर होगा लेकिन लंच उधर होगा? नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं, वो तो सब अपने अपने करते हैं, कोई किसी का थोड़ी कर सकता है। परिवार में फूट तो होगी? नहीं हुई, कोई परिवार में फूट नहीं होती है ना। पीतल के और चांदी के बर्तन वापस बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर विष्णु लाटा है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अभी नामांकन है वो वापस नहीं लिया है, जिसके बाद में अब जो चुनाव की जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हो जाएगी और इसके बाद में 5 बजे तक। जी सतवीर, जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं विष्णु लाटा जी, किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस ने तो कह दिया है कि वो विष्णु लाटा के साथ है, क्या बीजेपी के कुछ पार्षदों से भी बात हो गई इनकी, ये मान लिया जाए? हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस इनका दिखाई दे रहा है कि 90 जो पार्षद हैं वो पूरे 90 पार्षद इनकी तरफ वोटिंग करेंगे, तो इनका जो बिल्कुल जोश है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो नतीजे हैं वो कुछ अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पार्षदों को लेकर बाड़ेबंदी की गई थी और पार्षद 63 पार्षद, क्योंकि निगम में बीजेपी का बोर्ड है और 63 पार्षद बीजेपी की ओर से हैं, तो माना जा सकता था कि कहीं फूट की यहाँ पर बात सामने नहीं आएगी, जिस तरीके से पार्षद यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन जो विष्णु लाटा हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो जीत है उन्हीं की होगी, और इसी कारण से उन्होंने जो नामांकन है जो वापस नहीं लिया, अपना पर्चा वापस नहीं लिया है। फिलहाल यहाँ पर अभी जो मुकाबला है थोड़ा रोमांचक देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ मनोज भारद्वाज को बीजेपी बिल्कुल दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए रिसोर्ट से। दीपक, इन पार्षदों का लंच हो गया होगा और अब पंच करने का टाइम आ गया है, इनका उस नाम पर मुहर लगाने का टाइम आ गया है जिसे शहर की सरकार का मुखिया बनाएंगे ये लोग। देखिए सुमित, निश्चित तौर पर अभी अपडेट मैं आपको बता दूं कि करीब 7 से 8 पार्षद जो हैं वो यहां से निकल चुके हैं अपनी अपनी गाड़ियों के जरिए, और उन पार्षदों के साथ में जैसे हर गाड़ी के अंदर 2-2 पार्षद निकले हैं जो अपनी निजी गाड़ियों से निकले हैं, उसके साथ में संगठन से जुड़े व्यक्तियों को भी एक व्यक्ति को बैठाया गया है, ये क्योंकि वो इधर उधर ना हो, लिहाजा एहतियात के तौर पर एक संगठन से जुड़े पदाधिकारी या कार्यकर्ता को भी उस गाड़ी में साथ बैठाया गया है। जैसे अभी हमने देखा कि दो पार्षदों का जो एक तरीके से समूह है वो यहाँ से निकला है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि सामने जो सर्वेश लोईवाल है, सफाई समिति चेयरमैन भी है, वो निकल रहे हैं अपने कुछ पार्षदों को साथ लेकर, उनके साथ में संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको भी बैठाया गया है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि महिला जो बीजेपी की अध्यक्ष हैं जयपुर शहर की, उनको साथ में बैठा दिया गया है 2 पार्षदों के साथ में। तो ऐसी स्थिति लगातार देखने को मिली है। अनिल शर्मा जो बीजेपी के पार्षद हैं, उनके साथ में पूर्व मेयर निर्मल लाटा निकले हैं। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह रॉबिन, उनके साथ में जो पार्षद हैं अशोक गर्ग, वो साथ में निकले हैं, और ऐसे 2-2 पार्षदों के समूह बनाकर एक साथ में संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी को साथ भेजा गया है, और अब जो बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर भेजने की तैयारी है। बाकी बचे हुए लोगों को भी यहाँ पर जो कुछ को बस में भी बैठाया गया है, और उसके बाद में उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो प्रभारी हैं वो तो है ही मौजूद, बल्कि जो शहर अध्यक्ष है संजय जैन, उन्होंने भी यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। संजय जैन भी यहाँ पर लगातार जो मशक्कत है वो करते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ में संजय जैन मौजूद है, जयपुर शहर के अध्यक्ष। संजय जी, क्या उम्मीद है? उम्मीद महापौर जयपुर नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, क्या नया है, बीजेपी का महापौर बनेगा। लेकिन बागी खड़े हो गए आपके सामने। अरे बागी तो जिसका जैसा मन हो वो करे, संगठन एक है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। आप देख रहे हो सारे के सारे पार्षद एक मुश्त है, किसी एक के जाने से पार्टी में कोई फर्क पड़ता नहीं। मुझे बताइए, लगभग कितने पार्षद थे आपके पास होटल में मौजूद? पार्षद है सारे निगम के 60 पार्षद है, 4 सीधे आए वहाँ पर।
पूरे कितनों को रवाना कर चुके हैं अभी तक? रवाना कर दिया हमने। कर दिए, पूरे रवाना हो गए। बस में से कोई दीपक, क्या वो 16 पार्षद भी इसमें शामिल है ठीक है जो बागी हो रहे थे? सुमित यहाँ पर देखिए सुमित, बागी जैसी स्थिति यहाँ नहीं थी, लेकिन कुछ जो पार्षद है वो दावेदारी जता रहे थे। ये 16 पार्षद वो थे। अब ऐसे में उनको भी यहाँ पर संगठन की तरफ से ताकीद करके रवाना किया गया है। कुछ पार्षद अभी वापस से रवाना, मतलब वो 16 पार्षद मान चुके हैं ना, वो पार्टी के पक्ष में आ गए हैं ना? ऐसा नहीं यहाँ पर अचानक दीपक, ऐसा तो नहीं क्रॉस वोटिंग की तस्वीर आए वहां पर? सुमित, इससे इनकार, इस पर अभी ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वोटिंग एक किसी भी पार्षद का निजी अधिकार है। वो ऐसे में वो अंदर जाकर किसको वोट देता है ये उसकी इच्छा पर डिपेंड होगा, निर्भर होगा। मतलब अभी भी इन 16 पार्षदों पर तो संशय बना हुआ है। है वो भी बीजेपी के ही पार्षद हैं। देखिए, वो 16 ही नहीं बल्कि कई हैं जो ऐसे खुलकर एक तरीके से विरोध में नहीं कर सकते थे, लेकिन यदि बात वोट की जाए तो शायद उसमें वो क्रॉस वोटिंग की जहमत यहां पर उठा सकते हैं। लेकिन संगठन की तरफ से पूरी कोशिश की गई है और यही वजह है कि उनको यहां पर 2 दिन तक रखा गया। 2 दिन तक उनके सहित समझाइश की गई, ऐन मौके तक समझाइश की गई, और उसके बाद में जो हम बात करें तो जब उनको रवानगी भी यहां से दी गई, उनको रवाना भी यहां से किया गया, तो बाकायदा एक एक पदाधिकारी को उनके साथ रवाना किया गया है, एक एक कार्यकर्ता को उनके साथ रवाना किया गया है, जिससे कि वो इधर उधर ना हो। चलिए, तो विष्णु लाटन नहीं माने और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रिया सतीर, तमाम जानकारी, तस्वीरों के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।